कोई भी इंसान ये सीपीआर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस चीजों को तवज्जो देना है और टेक्निक करनी है हमें। इंटर करने से पहले ही हम पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह आज इसकी पूरी प्रैक्टिस भी होगी। सीपीआर आप लोगों में से कई लोग को पता होगा कैसे करते हैं सीपीआर, लेकिन उसकी कोई टेक्निक्स होते हैं जो हम गलत करते हैं, जिसकी वजह से जो रिप्स होते हैं, जो फसली हो, ये फसली की हड्डी भी टूटने का चांसेस होते हैं। तो फसली की हड्डी ना टूटे और हम सीपीआर अच्छे से करें, वैसे तरीके की हमें टेक्निक करनी है। तो इंशाल्लाह मैंने तकिए मंगाए हैं जिसके ऊपर हम सीपीआर की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा एक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर बैठे, एक 10-10 लोग का ऐसा ग्रुप, छोटा छोटा ग्रुप बनाकर बैठे आप लोग, ताकि अतराफ में एक तकिया रखे, उसके ऊपर सीपीआर कैसे करते हैं हम वो देखेंगे। तो बेसिकली जैसे कि मैं पहले बोला था आपको, बीएलएस जो है एक ये सर्टिफाइड कोर्स भी होता है, जो मतलब कई लोग ऐसे कोर्स लेके इसकी एक फीस लेके करके ऐसे बताते हैं। तो ये एक कोर्स होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसके अंदर हम देखेंगे अब कार्डियक अरेस्ट कैसे होगा। तो मैं बेसिक मतलब एक, ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि 5th क्लास पास हो, 10th क्लास पास हो या कोई ग्रेजुएशन, ऐसे कुछ नहीं है। कोई भी इंसान ये सीपीआर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस चीजों को तवज्जो देना है और टेक्निक करनी है हमें। तो पहली चीज, कार्डियक अरेस्ट आता कैसे है। तो बेसिकली ये जो हार्ट के अंदर हम देखते हैं 3 मेन नसें रगें होती है, यूजुअली हम बोलते हैं आर्टरीज और वेन्स। जो आर्टरीज होती है उसके अंदर अगर कुछ ब्लॉक आ जाए, जैसे कि नॉर्मली ये अगर 3 जो मेन हार्ट के अंदर आर्टरीज होते हैं, इसके अंदर अगर कोई ब्लॉक आ जाए, जैसा कि चिकना जमा हो जाए, ये चिकना अगर जमा होने की वजह से यहाँ पर जो रक्त की फ्लो होती है उनका, ये जैसे कि एक रग है, इसके अंदर अगर कुछ ऐसा ब्लॉक आ जाए, नॉर्मली इसके अंदर ऐसे फ्लो होता है खून का। अब ये खून का फ्लो रुक जाता है अगर ये ब्लॉक अगर ज्यादा बढ़ जाता है। ये ब्लॉक जो होता है चिकना होता है, जो मतलब हमारे पास माशाल्लाह से शोरमा खाते हैं, ऐसा अगर ज्यादा इसका इंटेक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जिसके अंदर होता है वो लोग में भी होता है। और जरूरी नहीं है जिसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा उसी को हो, नॉर्मली भी दूसरे लोग में भी देखा जाता है। तो बेसिकली बात बोलने की ये है कि अगर ये रक्त के अंदर अगर इसमें अगर चिकना जमा हो गया, खून की जो दौरानगी यहाँ थोड़ी स्लो हो जाती है। स्लो होने की वजह से ये जो हार्ट का जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग एकदम कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट एकदम रुकने का चांस होता है। इसी को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो इसी टाइम पे जब हम ईसीजी निकालते हैं, अगर हॉस्पिटल जाते हैं, चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन यूजुअली जो कार्डियक का है, चेस्ट पेन एक हाथ से रेडिएट होता है, हाथ में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है और यहाँ पर नेक की तरफ दर्द होता है। तो ये हार्ट का पेन बोलकर एक मशहूर होता है। बट इसके अंदर 2 चीजें ये होती है ईसीजी के अंदर जो हम देखते हैं, एक हार्ट का पेन और एक एसिडिटी का चीज। तो ये 2 चीजें थोड़े ईसीजी में सिमिलर दिखते हैं। बट आज हम हार्ट के ऊपर मेन फोकस करेंगे कि ये कैसे करना है। तो बेसिकली मेरा ये बात थी कि इसके अंदर अगर ब्लॉक आ जाए तो जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, नीचे के हिस्सा थोड़ा काला पड़ जाएगा, जो खून की दौरानगी नहीं होने की वजह से उसमें हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये टाइम पे अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम सीपीआर करना है, सीपीआर पेशेंट को कब करना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हो गया कार्डियक अरेस्ट, इसकी टॉपिक थोड़ी सेपरेट है, बट हम सीपीआर के बारे में बोल रहे थे इसलिए मैं ये बताना चाहा। अब नेक्स्ट हम बताते हैं सीपीआर कैसे करना है। सीपीआर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि पेशेंट कहां पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गए, आप नॉर्मली गए यहाँ पर पेशेंट का जो यहाँ का हिस्सा है, आप यहाँ पर इसको सबको नाम, अगर उनका नाम पता है तो आप उनका नाम बोल लीजिए, अगर नहीं पता है तो भाई साहब बोलकर आप बोलिए, ठीक है। उनको ऐसे सब किए, अगर वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं उसके बाद आप देख लीजिए उनकी सांस चल रही है नहीं चल रही है। तो आप उनके करीब में, जैसे उनके नाक के करीब में से जाके आप देख सकते हैं उनकी सांस चल रही है, या फिर दूसरा तरीका आप अपनी उंगली उनके नाक की तरफ लगाइए, तो सांस आ रही है नहीं आ रही है आप वो देखिए। तीसरी चीज, जैसे ही आपको पता चला कि पेशेंट यहाँ पर, अगर पेशेंट मान लीजिए रोड पर है, आपने रोड पर देखा और ये बीच रोड है, आपने पेशेंट को पहले ऐसे लेटे हुआ देखा, तो पहले वेरीफाई सेफ्टी, मतलब सेफ्टी देखिए। कहीं आप ऐसे पूरा सीपीआर स्टार्ट कर दे और दूसरी गाड़ी आके आपको ही मार दे तो आपका भी सीपीआर हो जाएगा फिर। तो इसलिए पहले सेफ्टी देख लें कि कोई गाड़ी आ नहीं रही, कुछ हो रही है, तो पेशेंट को पहले कुछ भी हो, अगर वो अनकॉन्शियस भी हो उसको थोड़ा साइड में कर लें, ठीक है। एक चीज हो गई, पहले सेफ्टी, अपनी सेफ्टी, पहले अपने आप को बचाइए ताकि कोई गाड़ी आके मार ना दे। अगर आप रोड पर है, घर पर है या फिर कोई जगह पे है तो आप वो हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। एक हो गई सेफ्टी। दूसरी चीज, अब पेशेंट को आप क्या करेंगे, ऐसे थपकेंगे, ऐसे हल्का नहीं मारना है, जोर से मारना है, भाई साहब भाई साहब। अगर उनका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो होता है कई लोग बोलते हैं भाई इतना अगर थोड़ा मारेंगे तो
मेरा दोस्त है वो तो सोते रहता है, उसको मैं रोज सुबह में मारता हूँ, उठने के लिए नहीं उठता। वैसे नहीं है, इसके अंदर दो चीजें होती है, एक डीप स्टिमुलस होता है। तो अगर पेशेंट नॉर्मली अगर ऐसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आप दो स्टिमुलस होते हैं, डीप स्टिमुलस। ये होता है आपका ऐसा मुट्ठी बना ले, इसको आप, ये जो यहाँ की हड्डी है, जो यहाँ बीच की हड्डी है, यहाँ पर जोर से आप दबाएं। कोई भी पेशेंट हो, कितना भी अगर नींद में हो, अगर आप ये लेके इसको ऐसे टाइट करके यहाँ पर के हिस्से में जोर से दबाएं, एक बार आप थोड़ा सा हल्का सा करें अपने आप पे, आपको दर्द फील होगा थोड़ा सा। अगर इसको ही आप ना जोर से दबाएं, तो इसमें ना कोई भी पेशेंट अगर थोड़ा भी उसको रिस्पॉन्स है या फिर अगर वो एक्टिंग कर रहा है तो वो होश में आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि होश में आ गया, मतलब सीपीआर नहीं करना है इसको। मान लीजिए ये ऐसे नहीं हो रहा है, तो पेशेंट को क्या करना है, यहाँ पर जो शोल्डर है, यहाँ की जो हड्डी है, यहाँ पर ऐसे पकड़ना है उसको, यहाँ जोर से दबाना है, यहाँ के हिस्से में थोड़ा अपने आप को थोड़ा करके देखें, हल्का दबा वरना दर्द होगा ज्यादा। एक ही तरफ कर सकते हैं, एक तरफ आप ऐसा जोर से दबाएं तो पेशेंट का रिस्पॉन्स है। बेसिकली इसका मतलब है डीप स्टिमुलस। आपको डीप स्टिमुलस का मतलब ये है कि आपको उसको पेन देना है। अगर पेन देंगे तो वो होश में आ जाएगा, कॉन्शियसनेस में आ जाएगा, इसका मतलब आपको सीपीआर नहीं करना है उसको। एक चीज। अब दूसरी चीज आपने देख लिया, अब तीसरी मेन अहम चीज ये है कि आपको रोड पर था, आपने सीन वेरीफाई कर लिया, इसको सेफ्टी कर लिया, इसको साइड में ला लिया, एक चीज कंप्लीट हो गई। दूसरी चीज, पेशेंट को आपने बोला भाई साहब, पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं कर रहा। तीसरी चीज आपने क्या किया, यहाँ पर ऐसे डीप स्टिमुलस दिया, पेशेंट फिर भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तीसरी चीज, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ वाला स्टिमुलस दिया, फिर भी पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। आपको अब देखना है कि पेशेंट की पल्स चल रही है नहीं चल रही है। यूजुअली पल्स कैसे देखते हैं, किसी को कुछ बता सकते हैं, कुछ आइडिया है कहां पर देखेंगे पल्स? हाथ पे देखेंगे, वेरी गुड। इसके अंदर जी वेरी गुड। तो इसके अंदर दो चीजें हैं। हाथ पे आप देखने के, हाथ पे अगर देखते हैं तो कई बार ये होता है हाथ की पल्स इतने अच्छे से हमें दिखती नहीं, फील नहीं होती है। मान लीजिए कोई पेशेंट को हाथ टाइट ऐसा बना हुआ है, कुछ चीज बनी है या फिर कुछ ऐसे, तो उसको दिखना मुश्किल है। तो मेडिकली ये देखते हैं, यहाँ की पल्स देखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करें। ये नल्ला पकड़े अपना यहाँ पर, इसके बाद जहां पर खत्म हो रहा है ना नल्ला, यहाँ पर थोड़ा सा दबाए, थोड़ी देर 2 सेकंड रखे, आपको पल्स फील होगी। बस एक ऐसे रखें, ये उंगली रखें यहाँ पर, ये साइड पे ऐसे रखें, जैसे नल्ले की जस्ट बाजू फील हो रहा है पल्स, सबको अपनी फील पल्स हो रही है। अब दूसरा हाथ ले, दूसरे हाथ की भी तरफ कर ले, देखिए पल्स फील हो रही है। अगर किसी पेशेंट की, कोई भी इंसान की अगर ये पल्स रुकी तो मतलब आपको सीपीआर करना है। तो ये पल्स अहम है। मान लीजिए आपने ये पल्स देखा, आपको नहीं समझ में आया, नहीं, आपको ये पल्स देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से दिल के रगों की सप्लाई होती है, दिमाग की सप्लाई होती है, ये अहम है। तो आपको एक हाथ से नॉर्मली अपने 3 उंगलियों से ऐसे करके गले के जस्ट बाजू ऐसे करके आपको देखना है, 3 सेकेंड तक आपको देखना है। और पहली चीज, इसके अंदर आप अपने आप को मुतमईन और इत्मीनान रखें, आप हैबत में ना आए। क्योंकि अगर आप हैबत में आ गए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हैबत में आ गए और पेशेंट को, ऐसे पेशेंट था, ठीक है, आपने यहाँ पर उसको चेक किया, आपने नल्ले के जस्ट बाजू नहीं किया, आप अपनी मुंडी ऐसे करें सब, और उसके बाद यहाँ पर चेक किए, आपको पल्स फील नहीं होगी, नल्ले के जस्ट बाजू की फील होगी। तो इसमें मिस्टेक ये होती है कई लोग से कि पेशेंट ऐसे, अब देखो वो तो अनकॉन्शियस हो गया, वो कौन से भी वो पेशेंट की मुंडी कैसे भी होगी, ऐसी होगी ऐसी होगी। तो पेशेंट की जब मुंडी ऐसी होती है, यहाँ के रग एकदम टाइट होने की वजह से आपको सिर्फ रग पे आप देखते हैं और आप हैबत में होते हैं कि भाई क्या हो गया, जल्दी जल्दी करो, और एकदम भीड़ जमा हो जाएगी, कोई किसी का मशवरा होगा ये करो, किसी का वो मशवरा होगा ये करो। तो आप अपने आप को पहले इत्मीनान करें, नल्ले के जस्ट बाजू आप ऐसे प्रेस करें, 3 सेकेंड आपको देखना है, 3 सेकेंड से 6 सेकेंड तक अगर आपको कुछ पल्स नहीं आ रही है तो उसके बाद आपको क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है। लेकिन सीपीआर स्टार्ट करने से पहले आप किसी को हेल्प, मदद के लिए बुलाएं। आप जैसे सीपीआर स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले आप किसी को हेल्प के लिए बुलाएं, भाई साहब कोई है मदद के लिए, आपने आवाज लगा दी कोई आ रहे हैं मदद के लिए, उसके बाद आप सीपीआर स्टार्ट करें, ठीक है। मैं किसी से रिक्वेस्ट करूंगा आके बस लेटे ताकि मैं बताऊं कि कैसे करें। नहीं आप में कोई जवान बच्चे कोई आ जाए कि अब तक हमने क्या क्या सीख लिया। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ, बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ, आपके आंखों में, आपके दिमाग में बस जाए। देखिए कल के दिन कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, बेशक मरना है, लेकिन ये बात है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन बात ये है कि कभी भी कोई भी अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आपको उसको रेस्पॉन्स करने के लिए आपको आना चाहिए।
और कोई भी हो सकता है, चाहे मैं भी अभी कोलैप्स हो जाऊं, कोई भी हो जाए, आपको सीपीआर प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, ये एक चीज है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर पेशेंट थे, हमने उनको ला लिया, सेफ्टी कर ली, रोड पे से साइड में हटा लिया। उसके बाद हमने इनको देखा, अब उसके बाद हमने थपकना कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पर इनका सील टेस्ट है, ठीक है, ये है। यहाँ के हिस्से में आपको ऐसे थपना, ऐसे आराम से नहीं करना है, इसमें आपको जोर से दबाना है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका ऐसा हाथ लेना है, आपने ऐसे डीप स्टिमुलस देना है, जोर से दबाना है ऐसे, ठीक है। रहम कुछ नहीं करना है, पेशेंट वहां पर अनकॉन्शियस है, रहम नहीं करना है भाई, जोर से दबाऊंगा कुछ होगा, जोर से दबाओ कुछ होगा, वो होशियार होगा, उसके बाद कुछ करना है ही नहीं आपको। तो आपको जोर से दबाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर के हिस्से में आपको करना है, अगर यहाँ का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो यहाँ पर डीप स्टिमुलस, ठीक है। तो ये दो डीप स्टिमुलस हो गए। उसके बाद आपको करना है कैरोटिड चेक, कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं हम यहाँ की आर्टरी को, ठीक है। नल्ले के जस्ट बाजू फिर से आप अपना हाथ लगाएं, नल्ले के जस्ट बाजू आपको पैल्पेट हो रही है, तो मैं नल्ले के बाजू जस्ट देखूंगा, यहाँ पर कैरोटिड फील हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी मुंडी ऐसी है और मैं बहुत हैबत में आया देखा, मैं यहाँ की जो ऐसे जो मसल, यहाँ की जो गोश्त जो यहाँ का ऊपर रखे, इससे अगर मैं दबा रहा हूँ तो मुझे कुछ फील ही नहीं होगा, तो मैं सोचूंगा भाई इनका तो सीपीआर स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ फील नहीं हुआ और ये खाली बेहोश थे, मान लीजिए कोई ज्यादा कुछ ओवरडोज कुछ टैबलेट खा लिया, फिर कुछ खा लिया जिसकी ऐसे बेहोश हो गए, या फिर हो सकता है शुगर डाउन हो गए जिसकी ऐसे बेहोश हो गए, कॉन्शियसनेस में नहीं आ रहे, या फिर कोई दूसरा रीजन हो सकता है। और मैंने देखा, मैंने गलत देख लिया कि यहाँ पर की मसल पे मैंने हाथ रख दिया और ये होश में नहीं है, और उसके बाद मैंने इनको सीपीआर स्टार्ट कर दिया और इनके जो फसलियां हैं वो टूट गए। अगर फसलियां टूट जाएंगे तो वो भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, तो फसली भी नहीं टूटना चाहिए। फसली अगर टूटेगी, मतलब अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो उसके बाद फसली टूटेगी, कोई बात नहीं, फसली को टूटने दो, बट पेशेंट अनकॉन्शियस था। लेकिन ये पेशेंट कॉन्शियस था, मतलब कॉन्शियस मतलब होश में था, और आपने फसली तोड़ दी, बाद में वो फसली का खून जमा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशन हो गई, ये चीज हो गई। अब हमने क्या किया, पल्स चेक कर ली, हमको पल्स नहीं आई, हमने हेल्प के लिए बुला दिया, भाई साहब कोई मदद के लिए आइए, लोग आ रहे हैं मदद के लिए, अब आप सीपीआर स्टार्ट करना है। अब सीपीआर का प्रॉपर तरीका देख लीजिए, यहाँ पर आपको पहले ऐसे नील डाउन करना है, ठीक है, नील डाउन करना है। उसके बाद आपको ऐसे दो हाथ ऐसे रखना है और ये हाथ आपके ऐसे स्ट्रेट होना है, ठीक है, ऐसे। इसमें गलत तरीका पहले मैं आपको बताता हूं ताकि आपको आसान, मतलब सही तरीका पता चल जाए, ठीक है। अब लोग अक्सर ये करते हैं सीपीआर के अंदर, ये करते हैं, पता हाथ कहां पर होता है, कोई बता सकता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। तो अब सबको पता है हार्ट लेफ्ट साइड होता है, तो सीपीआर भी हार्ट लेफ्ट साइड है, तो सीपीआर भी लेफ्ट साइड कर देते हैं, तो इसमें फसली टूट जाती है और ये तरीका गलत है। हार्ट भी होता है लेफ्ट साइड होता है, लेकिन बीच में होता है थोड़ा सा, बिल्कुल भी लेफ्ट साइड में नहीं होता, थोड़ा सा बीच में होता है। तो ये जो फसली होती है, फसली होती है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर नहीं करना है, लेफ्ट साइड बिल्कुल नहीं करना है, हमें बीच में करना है, यहाँ के हिस्से में हमें प्रेस करना है। तो आप यहाँ के हिस्से में सही तरीके से अगर प्रेस करोगे तो फसली भी नहीं टूटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए फसली भी नहीं टूटेगी। अगर आपके साइकिल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, सीपीआर के मैं बताऊंगा साइकिल 6 को बोलते हैं, ज्यादा चल रहे हैं, उसके बाद चांसेस है कि फसली टूटने का। लेकिन अगर प्रॉपर टेक्निक से आप कर रहे हो कि बीच की इस पे दबा रहे हो तो फसली नहीं टूटेगी। जी 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 बिल्कुल, नहीं नहीं करीब नहीं, वो एक दर्द, सबसे ज्यादा दर्द इंसान को अगर आप यहाँ पर दबाते हो सबसे ज्यादा दर्द होता है, तो हम बस उसको दर्द दे रहे हैं आगे वाले को, दर्द देने के बाद वो होश में आ जाएगा, तो उसका इससे रिलेशन नहीं है, बट उसको दर्द दे रहे हैं। चाहे आप ये वाला दर्द दो उसको, या चाहे ये वाला दो, या फिर आप चुमटी लो, बट ये वाला बहुत आइडियली इसको मानते हैं, ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब इसके अंदर हमने पता चल गया कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमें प्रेस करना है। तो ये वाली जो हमारी हड्डी होती है यहाँ पर होती है बीच वाली, तो हमें अब ऐसे बैठना है, ठीक है, हमारे हाथ, गलत तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे करते हैं लोग यूजुअली, सीपीआर करते हैं न्यू ऐसे, ठीक है, होता ही है, सीपीआर करना है, बस पता है सीना दबाना है, तो लोग क्या करते हैं ऐसे, तो ये बेंड होता है पूरा, ठीक है, ये बेंड होने से यहाँ से फोड़ जाता है, तो फसली टूटने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ये ऐसे करते हैं, ठीक है, ये तरीका गलत है। आपने भी ऐसे पूरा नहीं होना है और हाथ भी नहीं, बॉडी को पुशअप करना है, बस पुशअप करना है, बहुत सही, आपको बस पुशअप करना है। अब पुशअप कैसे करना है, यहाँ पर है सही तरीका, आप देखिए,
ये एक हाथ पे दूसरा हाथ आपने रख दिया, ठीक है, ताकि आपको सही फोर्स हो। ये एक हाथ दूसरा हाथ, ठीक है, रख ले ऐसे। अब उसके बाद यहाँ पर बीच का हिस्सा जो मैंने आपको बताया, बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ, लेकिन बीच के हिस्से में अब आपको ना ऐसे यहाँ पर ऐसे होना चाहिए बस, ठीक है। ये हाथ ऐसे मुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, ये ऐसे मुड़ना नहीं चाहिए हाथ, और नीचे ऐसे जाना नहीं चाहिए, ये ऐसे स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है, यस, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत चीजें मैटर करती है। ये सीपीआर की टेक्निक बहुत मैटर करती है। हम नर्सिंग स्टाफ में भी, डॉक्टर्स में भी, जब हमारी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होती है, बहुत अहमियत से बताया जाता है सीपीआर करने का। अब आपको बेसिक तरीका तो ये पता चला, लेकिन इसके अंदर और क्या अहम चीजें बताता हूँ मैं आपको। तो इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड में करना होता है आपको। स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए? स्पीड जैसे कि अल्लाह अकबर, आपने बोला अल्लाह अकबर, तो अल्लाह अकबर बोलने में आपको कितना टाइम लग रहा है? उतनी देर में आपका एक प्रेस होना चाहिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये एक स्पीड होती है 100 to 120 मिनट्स के अंदर, मतलब जो स्पीड होती है। तो ये स्पीड से आपको करना है, हार्ड पुश करना और फास्ट करना है, फास्ट एंड हार्ड। फास्ट का मतलब तेज करना है और हार्ड जोर से करना है आपको, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये आपको कब तक करना है? ये आपको जब तक पेशेंट कॉन्शियस लेवल में नहीं है, कॉन्शियस मतलब होश में नहीं है। तो आपको ऐसे कितने बार करना है? मतलब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो यूजुअली हम जो हॉस्पिटल में करते हैं 30 गिनते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके 30 तक काउंट करते हैं। 30 काउंट करने के बाद हम उसको ब्रीथिंग का वो देते हैं, ब्रीथ करने के लिए पेशेंट को हम रेस्पॉन्स करने के लिए उसको दो चीजें होती हैं। लीजिए, आप कोई मसला नहीं। वो पंप स्पीड अच्छी होनी चाहिए और बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज हमको समझना है। 30 बार आप कंप्रेशन करने के बाद आपने पेशेंट को ब्रीथिंग सपोर्ट भी देना है। पेशेंट को कैसे देना है? फॉर एग्जाम्पल, अब 30 बार हमने कंप्रेशन कर दिया, तो 2 बार आप उसको ब्रीथिंग सपोर्ट देते होता है में या फिर कहीं पर देखा होगा। तो ये जो है, इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो उसमें से एयर निकलती है, तो पेशेंट के मुंह पे फिक्स करके मास्क लगाते हैं। तो अगर हॉस्पिटल सेटिंग्स में हो गए तो 30 बार ऐसे कंप्रेशन करने के बाद वो मास्क एकदम फेस पे टाइट फिक्स करके ऐसे पंप वाला दबाते हैं। ऐसे 2 बार दबाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम तो रोड पर है, रोड पे पेशेंट को देखे, हम तो हॉस्पिटल में है नहीं कि ये वाला बैग हमें मिल जाए, और ये वाला बैग महंगा भी होता है जो हॉस्पिटल में ही रहता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम रोड पर देखें, अब पेशेंट को एक कोई इधर लेट जाइए ना, सर में बिल्कुल नॉर्मल, हाँ नीचे कर दो बिल्कुल। इसलिए हमने पेशेंट को देख लिया, रेस्पॉन्स कर लिया, डीप स्टिमुलस दे दिया, यहाँ की कैरोटिड हमने जो देख ली नल्ले के बिल्कुल बाजू की। इसके अंदर की गलती भी मैंने बताया आपको कि आप यहाँ के गोश्त को ना देखें, गोश्त को अगर दबाओगे तो आप समझोगे अनकॉन्शियस है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है, इत्मीनान से करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ तक आगे हमें पता चला अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट। तो अब हमने सीपीआर स्टार्ट कर दिया, 30 कंप्रेशन हमने किए, बिल्कुल यहाँ पर हमने किए 30 कंप्रेशन। अब इसके बाद हमें 30 कंप्रेशन के बाद हमें 2 बार ब्रीथिंग देना है। तो इसको हम बोलते हैं 30:2 रेशियो। मतलब 30 बार हमने कंप्रेशन किया और 2 बार हम उसको ब्रीथ देंगे। अब ब्रीथ देने के 2-3 पैटर्न थे। अब ये तो हो गया एम्बू बैग जो हॉस्पिटल में मिलता है, महंगा है। अब हम रोड साइड पे तो हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास 2-3 और ऑप्शन थे। या तो माउथ टू माउथ, आप पेशेंट के मुंह के पास जाके या तो ऐसे हाथ रखे, आप पेशेंट के मुंह के पास जाके ऐसे हाथ रखे, आप वहां से फूके, आराम से लंबी सांस ले, ऐसे, फिर ऐसे करके आप 2 बार फूके। और जब आप फूक रहे हैं तब ये कंप्रेशन रोकना चाहिए आपको। मतलब जो 30 कंप्रेशन आप दे रहे हैं उसके बाद आपको 2 बार जोर से फूकना है कि उससे लंग्स के अंदर हवा जाए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर से आपको ये साइकिल कंटिन्यू करनी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट की सांस के लिए भी, क्योंकि सीपीआर कब करते हैं हम? एक तो पल्स जा रही है और दूसरी चीज सांस नहीं आ रही है पेशेंट की। ये 2 चीजें जब नहीं आ रही तब हम सीपीआर कर रहे हैं। तो हमारा मेन इसके अंदर ये है कि हम इसके अंदर कंप्रेशन कर रहे हैं ताकि हार्ट की पंपिंग बढ़े, और हम इसको फूक रहे हैं मतलब सांस दे रहे हैं ताकि लंग्स का भी बढ़े। तो इसका जो फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। रिसक्सिटेशन बोलते हैं पेशेंट को रिवाइव करना, मतलब वापस लेके आना। सी का मतलब है कार्डियो, मतलब हार्ट से रिलेटेड जो हम प्रेस कर रहे हैं। पी का मतलब है पल्मोनरी, जिसका मतलब है लंग्स, तो हम उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो 2 भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों का रिस्पॉन्स नहीं होगा तभी हमें सीपीआर करना है। तो 30:2 हम ये रेशियो कर रहे हैं। अब ये कर दिए हमने,
और दूसरी चीज, हमने पेशेंट के मुंह के अंदर कुछ रह तो नहीं गया, कोई ये चीज भी हमें देखना है, कोई जैसे कि कुछ खाना अटक गया है, फिर कुछ अटक गया, हमें ये भी देखना है, ठीक है। ये चीज हो गई। तो अब हमने 30:2 कंप्रेशन कर दिए। अब इसके बाद अब आप बेसिकली मैं आप बोलूंगा ये तकिए अपने अपने पास रखें और आप थोड़ा ट्राई करें, ये तकिए ले थोड़ा, एक थोड़ा ग्रुप बनाकर ये तकिए पे थोड़ा प्रैक्टिस करें, मैं आपको बताता हूँ आप, ठीक है। बिल्कुल आप ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, देखिए ऐसे नहीं, बिल्कुल ये एंगल होना चाहिए आपके, देखिए ये जो है ना नीस, ये से ठीक है, ये स्ट्रेट नीस ऐसे होना चाहिए। उसके बाद आपका जो कंप्रेशन है ये हाथ ऐसे, उसके बाद आप ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। हाँ गुड, सही है, ठीक है। अब 1 मिनट, अब सब लोग 30 करेंगे एक साथ, ठीक है। अब देखेंगे कितना, इसके बाद मैं बताता हूँ कि इसके अंदर 2 लोग की क्यों जरूरत है, ठीक है। अब आप 30 करिए, आप 30 करिए, मैं गिनता हूँ, स्टार्ट करेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब रुकिए, अब सोच लीजिए पेशेंट आपके पास है, तो आपको ब्रीथ देना है, ऐसे माउथ से ब्रीथ दीजिए, जोर से, 1 बार 2 बार दे दिए, ठीक है। अब इसके बाद, अब अगर मैं आपको बोलूं आप ही को फिर से 30 कंप्रेशन करो तो आप थक जाओगे, और कंप्रेशन के अंदर वो क्वालिटी नहीं आएगी जो आपको एकदम तेज फुर्ती से करना है, क्योंकि किसी की जान जा रही है, आपको फुर्ती से करना है और आपको एकदम पूरा दबाना है, एकदम फुर्ती से करना है। तो अगर फिर से मैं आपको बोलूं कि और 30 आपको ही करना है, आप थक जाओगे। आप करोगे लेकिन एक टाइम, मतलब जैसे फिर से 15-20 से, मतलब 15 से 25 तक आएंगे, आप थक जाओगे। तो इसीलिए ये टाइम पे क्या करना है, स्विच करना है। मतलब आपने जो हेल्प के लिए पहले किसी को बुलाया था, आप बोलोगे भाई अब आप सीपीआर करो, मैं वो ब्रीथ का मैं दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसी करके हमें स्विच करना है, ठीक है। तो ये हो गया सीपीआर का कंप्रेशन। तो 30:2 करना है हमें, उसके बाद हमें 30 कंप्रेशन करना है, 2 बार ब्रीथिंग देना है, फिर दूसरे जनों को जो हमारे सामने उनको बोलना है कि आप करो, फिर मैं ऐसे करूंगा। तो ये हमें कब तक करना है, जब तक पेशेंट कॉन्शियस में नहीं आ जाए। एक वीडियो वायरल हुई थी रेलवे स्टेशन के अंदर, मतलब एक कोई बंदा उसको सीपीआर कर रहा है और वो पेशेंट एकदम होशियार ऐसे ऐसे देख रहा है, तो ये गलत चीज है बिल्कुल। और लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे कि ये ऐसे ऐसे सीपीआर करके जान बचा है, लेकिन गलत तरीका है वो। क्यों, पेशेंट एकदम अगर होश में आ गया तो आपको वहीं का वहीं सीपीआर रोकना है। पेशेंट, आप सीपीआर कर क्यों रहे हैं, पेशेंट होश में नहीं था, पेशेंट होश में आ गया, आपको सीपीआर रोक देना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। या फिर पेशेंट की वापिस आपको फिर हर थोड़ी देर में आपको फिर उसकी ये चेक करना है, कैरोटिड आर्टरी जो हम बोलते हैं, पल्स वापिस आ गए, आपको सीपीआर रोकना है, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सीपीआर के बारे में थी। आप ऐसे ही इसको प्रैक्टिस करें और दूसरे लोग एकदम स्ट्रेट में ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करें। ये सीपीआर के बारे में था तो बीच में, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज, हमने सीपीआर बोल दिया, कार्डियक अरेस्ट के बारे में बता दिया, पहले सीपीआर के बारे में बता दिया। अब दूसरी चीज, अब अगर पेशेंट रिवाइव हो जाए, जैसे कि पेशेंट को होश आ जाए, तो आपको सीपीआर रोकना है, ये आपको पता चल गया, यहाँ की रग काम कर रही है, पता चल गया, आपको रोकना है। अब आपने ट्राई करते गए बीच में आपको एम्बुलेंस को भी बुलाना है, एम्बुलेंस अगर आ जाती है एम्बुलेंस और हॉस्पिटल वाले अगर टेक ओवर करते हैं, आपकी जिम्मेदारी हो गई। इसके अंदर और एक होता है कि सऊदी अरब में और रेलवे स्टेशन में, इंडिया में भी, वो ऑटोमेटिक एईडी बोलकर होता है, डिफिब्रिलेटर होता है। तो वो जो शॉक वाला जो होता है ना, एक पैड यहाँ लगाते हैं, एक पैड यहाँ लगाते हैं, मशीन के अंदर होता है वो 2 पैड होते हैं, एक यहाँ पर लगता है, एक यहाँ पर स्टिकर चिपकाने का होता है। ये 2 जगह चिपका कर उसके अंदर शॉक देगा और पेशेंट फिर से रिवाइव होगा। तो ये अगर वो मशीन है तो ठीक है, नहीं तो हमारे हाथ में जितना है हमने कर दिया, तो ये एक चीज हो गई। अब मिसाल के तौर पे आपने करते गए और आपको कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, हॉस्पिटल बहुत दूर है, एम्बुलेंस अब तक आई नहीं, और आपको लग रहा है इतने साइकिल्स कर दिए, मतलब 30:2 के आपने मान लीजिए 5 साइकिल कर दिए, अब तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या फिर हॉस्पिटल भी बहुत दूर है, कुछ आपको गाँव साइड में, आपने 5 से 6 करते जा रहे हो। अब आपने डिक्लेयर करना है कि वो पेशेंट है या गुजर चुके हैं। तो आप इसको कैसे कंफर्म करें? पहली चीज, आपने क्या करना है, फिर से कैरोटिडी देखना है, कैरोटिड पल्स नहीं आई आपकी, मतलब मोस्टली ये रिस्पॉन्स, मतलब डेथ के अंदर आपको कंफर्मेशन डेथ कैसे करना है ये बता रहा हूँ मैं। आपने इसे चेक किया, यहाँ नहीं आई, इत्मीनान से करें, फिर यहाँ पर चेक करें, पल्स नहीं आई। उसके बाद आपको आंख देखना है, आंख के अंदर आपको क्या करना है, आपको फोन की टॉर्च लाइट खोलनी है,
ठीक, फोन की टॉर्च लाइट खोलने या कोई भी टॉर्च लाइट ले, आप आंख को ऐसे करें और आंख के ऊपर ऐसे डालें। तो आप देखिए एक दूसरे के ऊपर करके देखें, आप टॉर्च निकाल के, मैं आपको बताऊंगा। तो ये जब आप करेंगे तो इसके अंदर नॉर्मली आपकी जो अंदर का जो दीदा होता है वो कंस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब अंदर जाएगा बिल्कुल। जब जो नॉर्मल इंसान के अंदर क्या होगा, ये दीदा अंदर जाएगा बिल्कुल। आप जब इसको ऐसे को करते हो दीदा अंदर जाएगा, ये वाले को करते हो ये दीदा अंदर जाएगा। बट जो डेथ हो जाती है जिसकी आपने सीपीआर किया, उनका डायलेटेड रहता है। डायलेटेड मतलब दीदे जैसे के वैसे ही रहते हैं, मतलब लाइट का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पे। ऐसे करो कुछ नहीं होता है, ऐसे करो कुछ नहीं होता है। तो आपको करना कैसे, अगर मान लीजिए आप इतनी देर तक अगर ऐसे करके रखोगे तो डायलेट ही रहेगा नॉर्मल पर्सन में। तो आपको टॉर्च लाइट ऐसे रखना है, फिर ऐसे करनी है, डायलेट होगा, फिर हटानी है, फिर कंफर्म करना है, ऐसे देखना है, हटानी है, कंफर्म होगा। ऐसे ही दूसरी तरफ ऐसे करना है, हटाना है, कंफर्म करना है, ऐसे करना है, हटाना है, कंफर्म करना है। क्योंकि आप किसी को डेथ डिक्लेयर करने जा रहे हो, आपको इत्मीनान से करना है। ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसी देख के बोल दिया और बोल दिया हाँ, के अंदर रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अगर आपके पास दूसरी चीजें होती है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर बीपी चेक करते हैं, सैचुरेशन का चेक करते हैं, जो पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं वो सब चेक करते हैं, अगर वो सब चीजें हैं तो ठीक है, नहीं है तो मेन चीजें आपको कैरोटिक से पता चलेगी और आपको इससे पता चलेगी कि डेथ हो गई है। ठीक है, ये मेन चीज है। और भी थोड़े कई चीजें हैं जिसके अंदर हमें ये डायलेटेड रहता है, लेकिन बेसिक चीज मैं आपको बस बेसिक से बेसिक बता रहा हूँ इसके अंदर, कि ये वाली पल्स और ये वाली, इसके अंदर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मोस्टली पेशेंट का नहीं है। लेकिन इसके बाद हॉस्पिटल में ये करते हैं कि ईसीजी निकालते हैं। ईसीजी के अंदर बिल्कुल एक फ्लैट लाइन आती है। अगर ईसीजी में नॉर्मली ये ईसीजी होता है तो इसके अंदर ऐसे ऐसे लाइन्स आते हैं ना, तो अगर ये बिल्कुल फ्लैट लाइन आती है, ठीक है, इसके अंदर अगर जर्रा सा भी, अगर एक आध भी अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे आए, ये से कई सारे लीड्स होते हैं, 12 लीड्स होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके 12 लीड्स होते हैं इसके अंदर। 12 ऐसे अलग अलग ईसीजी अगर आप देखे होंगे उसके अंदर 12 अलग अलग नंबर होते हैं। तो अगर पूरे 12 के 12 नंबर अगर ऐसे लाइन से फ्लैट आ रहे हैं, मतलब पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं है और वो डेथ है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी ऐसे ऊपर नीचे आ रहा है या फिर थोड़ा भी ऐसे आ रहा है तो अभी भी हमारे पास टाइम है। तो ये जब हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो देखते हैं, हमें पता चलता है। और हॉस्पिटल में यही सीपीआर होता है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन उसके अंदर थोड़े ड्रग्स देते हैं, मेडिकेशंस देते हैं जो हार्ट की पंपिंग को और स्टिमुलेट करती है। अब हम तो रोड पर देखे, हम पेशेंट को हमसे जितना हो सकता था हमने वो किया, ठीक है। तो ये चीज हमारी होगी। अब डेथ डिक्लेरेशन का भी आपको मैंने बता दिया। और हमारे यहाँ ऐसे है कि अगर किसी की घर में डेथ होती है तो हमने अगर डिक्लेयर कर दिया, कोई डॉक्टर को लाकर बता दिया डेथ डिक्लेयर है, तो अगर उसका डेथ सर्टिफिकेट निकालना है तो जरूर नहीं हॉस्पिटल में ही जाए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीएचएमसी से आप फॉर्म लेके कोई डॉक्टर से आप वहां से मिलके उसके बाद आप कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। या फिर आप उस्मानिया या गांधी को अगर कॉल, मतलब जो एम्बुलेंस जो जल्दी रेस्पॉन्स करके आती है, अगर आप उसको कॉल करते हो तो वो लोग आकर अगर लेके जाके ईसीजी करके कंफर्म करते हैं तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक समरी थी सीपीआर के बारे में। और इंशाल्लाह कल कार्डियोलॉजी का कैंप रहेगा इंशाल्लाह, तो उसके अंदर हमारा ज्यादा फोकस ये ईसीजी और 2D एको वहां पर फ्री है। बट इसका मतलब मेन फोकस इसमें ये है, कोई अगर कार्डियक पेशेंट है जिसको नॉर्मली सीने में दर्द होते रहता है और ईसीजी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उनका उनसे बेनिफिट हो। डॉक्टर जियाउल हक सर आने वाले इंशाल्लाह, और मैं भी रहूंगा और दूसरे दीगर डॉक्टर्स भी रहेंगे। अगर पब्लिक ज्यादा होगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंशाल्लाह तो कल ये कैंप भी रहेगा। और इंशाल्लाह अगर आप लोग को ये समझ में आया आज का सेशन ऐसे, तो इंशाल्लाह हम प्लान करेंगे हर महीने कुछ ना कुछ ऐसे सेशन करें कि बेसिक नॉलेज हमें इंक्रीज हो। जैसे कि अगर चेस्ट एक्सरे भी हो तो आपको ये पढ़ना है चेस्ट एक्सरे के अंदर इसमें पानी है, इसमें हवा है, इसके अंदर पानी भर गया लंग्स के अंदर, ये आपको पता चले। अगर ईसीजी है तो ईसीजी के अंदर थोड़े बहुत चीजें आपको पता चले। जरूरी नहीं है आपके पास कोई क्वालिफिकेशन हो, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और हॉस्पिटल के अंदर कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है, क्या क्या करना है, बेसिक चीजें आप घर में क्या मैनेज कर सकते हो, तो ये सब चीजें आपको इम्पोर्टेंट इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर भैया।